अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई किचन चैनल ईज़ू कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पालक बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आलू पालक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पालक ले ली है, 2 किलो पालक मैंने मंगवाई थी। तो पालक को अच्छी तरह से काट कर धो लिया है। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बड़े प्याज लिए थे। प्याज को बारीक काट लेना है आपने। और जो 3 खाने के चम्मच हैं वो आपने घी के डाल लेने हैं। तो घी इसमें ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आलू पालक में अगर घी ज़्यादा हो तो ही अच्छा होता है। तो प्याज को मैंने रख दिया है चूल्हे पर। तो उतनी देर तक हम दूसरे मसाले देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये चीज़ें हैं जो हमें आलू पालक बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर प्याज जो है वो हमने ऊपर रखा था, तो घी गर्म हो चुका है। तो प्याज को हम तब तक भून लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो बाकी मसाला जात को हम ऐड कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को सुर्ख होने में। तो बहुत ज़्यादा प्याज को जलाना नहीं है, बस इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम बाकी मसाला जात ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो व्यूअर्स लाइट ब्राउन हो चुका है। आपको यही कलर चाहिए एग्जैक्ट। तो उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। 10-15 सेकंड्स के लिए इसको भून लेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो स्मेल है वो लहसुन और प्याज अदरक की जो है वो स्मेल ना आए। तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्ची और टमाटर जो हमने पहले से काट कर रखा हुआ है। सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक के टमाटर जो है वो गल नहीं जाता। अगर आप मसाला अच्छा बनाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, तो आपकी जो कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं या कोई भी कुकिंग की चीज़ बना रहे हैं, अगर मसाला आपका अच्छा बना है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट को भूना है। तो टमाटर हमारा जो है वो नरम हो चुका है तकरीबन। अब हमने यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे नहीं लगे। और इसको फिर मज़ीद हमने जो है वो भून लेना है। तो उसके बाद हम जाते हैं खुश्क मसालों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने खुश्क मसालों में लिया है 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं 1/2 टेबलस्पून, और हल्दी 1 टेबलस्पून। तो देखिए हमारा टमाटर जो है वो गल चुका है तकरीबन। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे खुश्क मसाले जो हमने लिए हैं। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मसाले को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके को फॉलो करिएगा तो आपका जो आलू पालक है वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इसको 4 से 5 मिनट तक मसाले को भूनना है। यहाँ से 2-4 मिनट मुझे हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। तो मसाला जो है वो अच्छी तरह जब गल जाएगा उसके बाद आपने जो है इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करनी है। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी हम इसलिए ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि पालक का जो होता है वो अपना ही पानी बहुत होता है। तो पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं पालक, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम जो है पालक इसके अंदर शामिल कर देंगे।
पालक शामिल करने के बाद इसको हम हिला देंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाला जो है वो सारी पालक के अंदर मिक्स हो जाए। पानी का इस्तेमाल आपने पालक के अंदर ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि पालक अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो इस तरह आपका पानी जो है वो खुश्क नहीं होगा, बहुत देर लग जाएगी। तो पानी इसके अंदर आपने शामिल नहीं करना। बस जितना सा मैंने डाला है, मैंने तकरीबन आधे से भी आधा कप जो है वो पानी शामिल किया था इसके अंदर। तो इतना ही बस आपने पानी डालना है। उसके बाद आपने ऊपर ढक्कन दे देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने इसमें कितना सा पानी ऐड किया था और इसमें अब कितना पानी है। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है कि पालक जो है वो पानी छोड़ती है, इसलिए अपने ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना। तो पालक जो हमारी है वो गलना स्टार्ट हो गई है। अब जब तक हमारा पानी खुश्क हो जाएगा तब तक हमारी पालक भी जो है वो गल जाएगी। तो एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसे और पका देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमें 10 मिनट हो चुके हैं। पालक को हमने अच्छी तरह से गला लिया है। जब पालक गल जाए और देखें पालक गल गई है, उसके बावजूद भी इसके अंदर पानी है, तो अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे, ताकि जो पानी इसके अंदर बचा है उसमें आलू भी गल जाए और जो है पानी खुश्क भी हो जाए। तो जब आलू गल जाएंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हमारी जो है वो आलू पालक बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है वो ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करके इसको अच्छी तरह हमने हिला लेना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाएंगे। तो बस देखिए कितना अच्छा जो है वो इसका कलर आया है। तो अब हम आलू पालक को दोबारा से कवर कर देंगे और आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो व्यूअर्स हमारे आलू भी जो है वो तकरीबन 80% गल चुके हैं यहाँ पर। तो एक दफ़ा हमने चम्मच हिला लेना है ताकि और देख लेना है कि पानी खुश्क तो नहीं हो गया। तो उसके बाद आपने अच्छी तरह से हिला के चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको मसाला नमक वगैरह कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको हल्की आंच पर अब तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा जो है, कितना मज़े का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से फ़ॉलो करना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि मक्खन जब हम डालेंगे तो इसके जायके में और इजाफ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मक्खन था तो मैंने इसके लिए अंदर शामिल कर दिया। तो जब पालक जो है वो आलू पालक बनकर तैयार हो जाए तो उस वक़्त हमने जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन शामिल कर देना है, क्योंकि आलू पालक की जो सब्ज़ी है इसमें अगर ऑयल या घी कोई भी चीज़ हो, ऑयल डालते हैं या आप घी डालते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मिक़दार में होना चाहिए, फिर ही इसको खाने का मज़ा आता है। तो अब हम मक्खन इसके अंदर शामिल कर दिया, तो हमारी आलू पालक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम 2-3 मिनट के लिए इसको मज़ीद जो है वो रख देते हैं, ताकि मक्खन का टेस्ट अच्छी तरह से इसमें चला जाए। तो कवर कर देना, कवर करके 2 से 3 मिनट हम हल्की आंच पर इसको पका लेंगे। तो माशाल्लाह देखें 3 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतार देंगे और इसको हम कर लेंगे डिश आउट। हमारा जो है आलू पालक वो बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के जो हैं वो आलू पालक बने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारी मज़ीद इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।